अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि बड़ा संकट आते आते टल जाता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी शक्ति का वर्णन मिलता है जिसे संकट मोचन कहा गया है। हनुमान यानी वो शक्ति जो संकट को खत्म कर दे। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं या ये सिर्फ लोगों की भावना है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं है। उनका आधार हमारे ग्रंथों और परंपराओं में मिलता है। रामायण में एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी मेघनाद के अस्त्र से घायल होकर मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। तब पूरी सेना निराश हो चुकी थी, लेकिन उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने निकल पड़े। समस्या क्या थी? उन्हें सही बूटी पहचान में नहीं आ रही थी और समय बहुत कम था। तब हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। इस घटना का वर्णन रामायण और रामचरितमानस दोनों में मिलता है। यही कारण है कि हनुमान जी को प्राणों की रक्षा करने वाले देवता माना जाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसे संकटों से बाहर निकलने की शक्ति मिलती है। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। शास्त्र ये नहीं कहते कि हनुमान जी जादू की तरह हर परेशानी गायब कर देंगे, बल्कि ये कहा गया है कि उनकी भक्ति इंसान के अंदर साहस, धैर्य और मानसिक शक्ति पैदा करती है। और यही वजह है कि भारत में सदियों से लोग भय, दुर्घटना, नकारात्मकता और कठिन समय में हनुमान जी का नाम लेते आए हैं। कई विद्वान मानते हैं कि हनुमान जी भक्ति और निर्भयता के प्रतीक हैं, क्योंकि रामायण में उन्होंने वो कार्य किए जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव थे। समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश करना, रावण की सेना का सामना करना और फिर सुरक्षित लौट आना। ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, ये अटूट विश्वास की ताकत थी। और शायद यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग मानते हैं कि जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है, तब हनुमान जी उसे अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी गलत जगह जाने वाले थे, लेकिन अचानक मन बदल गया? कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया, या बिना वजह बेचैनी हुई और बाद में पता चला कि कुछ गलत होने वाला था? बहुत लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे ईश्वरीय संकेत भी माना गया है। और इसलिए आज भी मंगलवार और शनिवार को लाखों लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अपने भय, दुख और संकट उनसे साझा करते हैं। क्योंकि इंसान जब पूरी दुनिया से हार जाता है, तब उसे एक ऐसी शक्ति चाहिए होती है जो उसे फिर से खड़ा कर सके। और यही वजह है कि हनुमान जी को सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि रक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात सुनिए, अगर आपके जीवन में बार बार संकट टल रहे हैं, तो उसे सिर्फ लक कहकर इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी जीवन आपको बचा रहा होता है क्योंकि आपका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। हो सकता है आपको अभी बहुत आगे जाना हो, बहुत लोगों की मदद करनी हो, या शायद भगवान अभी आपको टूटने नहीं देना चाहते। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई बड़ा संकट टले, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं लकी था। एक बार दिल से जय बजरंगबली जरूर बोलिए, क्योंकि विश्वास में वो शक्ति होती है जो डर को भी हरा देती है। और याद रखिए, जिस इंसान के अंदर डर खत्म होने लगता है, उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी रोक नहीं सकती। गॉडली विजन्स। हर हर महादेव।